महेंद्रगढ़ ने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके साथ इस तरह की जाति हो रही। इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं। मतलब अगर एक साल में विकास नहीं होता है तो आप राजनीति छोड़ देंगे? एक साल के अंदर महेंद्रगढ़ विधानसभा में यदि काम नहीं हुआ और आम जनता ने ये महसूस नहीं किया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में काम नहीं हुआ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस बात की घोषणा कर सकता हूं कि हम राजनीति से संन्यास लेकर अपने सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लें। तीनों का कर्तव्य बनता है कि तीनों मिलकर इस महेंद्रगढ़ के विकास में अहम योगदान दें। ये कहने से पीछा नहीं छूटता है कि मेरी चलती नहीं है, मैं हार गया, मैं निर्दलीय था। तीनों का नैतिक कर्तव्य बनता है। रोडों की हालत यदि मैं आपको बताऊं, तुलाराम चौक से कुरावटा होते हुए जेरपुर, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। इसके अलावा माजरा चुंगी से शेड़ंग तक वाया मालडा, इस रोड की हालत बहुत दयनीय स्थिति है। इसके अलावा चामदेड़ा से होते हुए दोंगड़ा हीर जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। जाटवा से लेकर दूलोट तक जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। नांगल सरोई से गडानिया तक जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। इसकी 4 लेनिंग की प्रपोजल बन गई, सब डीपीआर बन गई और कुछ काम रह गया था, उसका 2 दिन पहले ही नारनौल हेडक्वार्टर के ऊपर मीटिंग हुई है और ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से, महकमे की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और बहुत जल्दी शीघ्र इस पर काम शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हालात महेंद्रगढ़ पे बातचीत हो रही है, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं जो इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहा है, जो इनके टच में है। तो आज बातचीत करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक चेयरमैन जो हमारे साथ बने हुए हैं कंवर सिंह यादव जी। उनसे बातचीत करके क्या कुछ निकल के आता है वो आप लोगों तक बातचीत समझाएंगे, आपको बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया प्रदीप। इस प्रकार से आप बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं जी। और महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय पहले और कह सकते हैं आज भी बीजेपी का कहीं ना कहीं बोलबाला तो है, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, महेंद्रगढ़ में विकास नाम की चीज़ नहीं है, इस पे आपकी क्या राय है? प्रदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवश्य बताना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज 5 साल से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 में जब सरकार बनी तो हमें बड़ी उम्मीद थी, बहुत विश्वास था और ये उम्मीद थी कि महेंद्रगढ़ को जो पिछड़ापन है वास्तव में इसको दूर करेंगे। ये तो मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली पूरे ज़िले के अंदर विकास हुआ है और दिख भी रहा है चारों तरफ। लेकिन जहाँ आप महेंद्रगढ़ प्रॉपर की बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ शहर की बात कर रहे हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया। इसमें अनेक नेता हो चाहे सरकार हो, जिम्मेवारी तो है ही और जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब हमने जनप्रतिनिधि चुना और सरकार हमारी, और सरकार के अंदर बहुत वरिष्ठ नेता जिनको दायित्व मिला है, उन्होंने भी शहर के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसके कारण आज आने वाले समय में लोग, जनता सवाल पूछती है आज शहर के अंदर क्या हाल है। इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार पार्टी भी है, सरकार भी। और इसके साथ साथ अब कहने का अभिप्राय ये है कि एक नेता कह देता है कि मेरे को हरा दिया और दूसरा कहता है कि मैं सरकार में नहीं हूँ। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि हरा दिया तो सरकार अपनी है, करवाने की जिम्मेवारी है, लोगों ने वोट दिए हैं, और जो जीत गया है उसका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस तरह की मुद्दा उठाएं, विधानसभा में उठाएं। यदि सरकार में विपक्ष में होते हुए भी सरकार में काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वहाँ से एमएलए नहीं है, तो क्या उस जगह काम नहीं हो रहे हैं? जब मनोहर लाल ने, आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नीति के तहत महेंद्रगढ़ ने क्या गुनाह कर दिया? महेंद्रगढ़ में काम नहीं हो रहे। पिछले दिनों हम शहर में घूमे, बरसात के समय गए, हमें इस देख कर बड़ा अफसोस हुआ कि
हमारी जो बेटियां हैं जो कॉलेज में जाती हैं जा नहीं सकती, बुजुर्ग सड़कों पर हमने गिरते हुए देखा है और चारों तरफ बड़ा बुरा हाल है। व्यापारी ये महसूस करते हैं कि कौन सी सरकार है, महेंद्रगढ़ ने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके साथ इस तरह की जाति हो रही। इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं। तीसरा ये कहता है कि मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय को भी वोट दिया है जनता ने। तीनों का कर्तव्य बनता है कि तीनों मिलकर इस महेंद्रगढ़ के विकास में अहम योगदान दें। ये कहने से पीछा नहीं छूटता है कि मेरी चलती नहीं है, मैं हार गया, मैं निर्दलीय था। तीनों का नैतिक कर्तव्य बनता है। आज जब आप अपने घर से मार्केट के लिए जाते हैं, जो पहले नेशनल हाईवे होता था उसके ऊपर से गुजरते हैं और शहर से होते हुए कभी सब्जी मंडी में जाना हो, सब्जी लेके आनी हो, तो कैसा लगता है आपको गाड़ी में बैठ के जाते हो तो? प्रदीप, जैसा आपने बताया कि नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे 2014 में 148B के नाम से बना था। ये डी नोटिफाई हो गया और आपने देखा होगा कि अब इसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है। इस रोड के लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर इस रोड का महेंद्रगढ़ ज़िला जहां से शुरू होता है और मांदी तक इसकी 4 लेनिंग की प्रपोजल बन गई, सब DPR बन गई और कुछ काम रह गया था उसका 2 दिन पहले ही नारनौल हेडक्वार्टर के ऊपर मीटिंग हुई है और ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से, महकमे की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और बहुत जल्दी शीघ्र इस पर काम शुरू होगा। इसके साथ साथ ही रोडों की हालत यदि मैं आपको बताऊं, तुलाराम चौक से कुरावटा होते हुए जेरपुर, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। इसके अलावा माजरा चुंगी से शेड़ंग तक वाया मालड़ा, इस रोड की हालत बहुत दयनीय स्थिति है। इसके अलावा चामदेड़ा से होते हुए दोंगड़ा हीर जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। जाटवा से लेकर दूलोट तक जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। नांगल सरोई से गडानिया तक जाते हैं, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। इन रोड के काम को देखकर भी ये महसूस होता है कि सरकार का भी इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं इस महेंद्रगढ़ विधानसभा को सरकार किस उससे नज़रिया से देख रही है, जबकि इस ज़िले के अंदर 4 विधानसभा है। 2014 में भी 4 की 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की को सरकार को दी है और हमारे बहुत ही जुझारू लोकप्रिय जो सांसद है 2 बार सबसे ज़्यादा मतों से इस ज़िले से 4 विधानसभाओं से जीत कर गया है। लेकिन आपके चालन के माध्यम से बताते हुए हमें शर्म आती है, हमें महसूस होता है कि इतना एक समर्थन देने के बाद भी इस महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार है, ये अपने आप में एक मिसाल है। अभी बात करें जहां से महेंद्रगढ़ जिला शुरू होता है और उधर नांगल चौधरी में रोड बना हुआ है, इधर दादरी में बना हुआ है, तो क्यों छोड़ दिया गया था? क्या यहाँ की जनता कमज़ोर है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं? क्या सरकार आपके भूल गई चैनल कि के माध्यम से मैं यही कहना है कि यही संदेश देना चाहूँगा, सरकार की इच्छा शक्ति है, परंतु मैं कल ही मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। अफसरों को भी, अफसरशाही को भी एक दिमाग में क्या एक इशू बना हुआ है, वो काम को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं और अटकाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा कि अफसरशाही इस विधानसभा में उनके ऊपर ये तीनों बातें लागू होती हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ आज ये सब्र का बांध टूट गया है। कभी ये चिंगारी विस्फोटक का रूप धारण न कर ले। ये शांति प्रिय इलाका है, बहुत ही हमारे यहाँ के लोग कमा कर खाते हैं और अपनी मेहनत से अपना पालन पोषण करते हैं, तो यहाँ से जनता की भावनाओं को कमज़ोर ना समझें। अब लोगों में एक चर्चा है, कब तक लोग सब्र करेंगे? सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए सरकार भी और प्रशासन भी लोगों की धैर्य की कोई परीक्षा ज़्यादा न लें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज तो इतना ही कहना चाहूँगा, यदि इस पर बहुत जल्दी गति से यदि काम नहीं हुआ तो जनता इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगी और वो विस्फोटक कैसा होता है उसमें
आने वाले समय में भी आप बता सकते हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी बात अलग करें। जब कोई नेता उभर के आता है, गरीब परिवार से होता है, नॉर्मल सा व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो विधायक या किसी पद पे चला जाता है तो उसका रुतबा ही बदल जाता है। तो क्या ऐसी कमाई है, क्या कुछ ऐसा है राजनीति में जिससे दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो जाती है धन में? प्रदीप जी, ये व्यक्ति के चरित्र पर, व्यक्ति के स्वभाव पर और व्यक्ति के संस्कार पर निर्भर है। ऐसे ऐसे आपने राजनेता देखे होंगे। डॉक्टर मंगल सेन था, 7 बार विधायक बनने के बाद में किराए के मकान पर रहा और आज भी किराए के मकान, जब आखिरी दम तक भी किराए के ऊपर ही था। हमारे 4 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, राव दलीप सिंह है, उसको आप देखिए, आज भी उसके बच्चे किराए के मकान पर रहते हैं। हमारे बगल में रवासा से राव हरि सिंह विधायक रहे, आज वही एक साधारण परिवार था, एक किसान था, आज ही वही किसान है। आजकल के ज़माने में जो नई पीढ़ी आई है उसको इस चकाचौंध के अंदर एक ऐसी ललक लगी हुई है जो ज़्यादा धन संग्रह करने की जो इच्छा है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, ये व्यक्ति के संस्कार के ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति के चरित्र निर्माण के ऊपर निर्भर करती है। राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो जिनका एक इतिहास बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार है। आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक देखे होंगे, मंत्री देखे होंगे, जो एक साधारण तरीके से काम करने का उनका जो तरीका है। आज सीताराम को ले लीजिए, एक साधारण परिवार से हैं, 2 साल से कोई बदलाव नहीं है। ओम प्रकाश यादव को देख लिए, एक बहुत साधारण परिवार से हैं, कोई बदलाव नहीं है। नांगल चौधरी के विधायक हैं जो डीसी रहे, आईएएस रहे, अनेक ऐसी सुविधाओं का उन्होंने निर्वहन किया। ऐसी सुविधाएं उन्होंने डीसी काल के अंदर रहा, अनेक ऐसी जिम्मेवारियों के ऊपर वो रहे और आज नांगल चौधरी के अंदर एक विधायक के नाते एक मिसाल कायम की है और लोगों ने महसूस किया है कि विधायक भी इतना काम करवा सकता है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक मिसाल है। आने वाले समय में लोग ये महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना। इसके साथ साथ ही लॉजिस्टिक हब है, नेशनल हाईवे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी की इच्छा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जहां पार्टी का विधायक नहीं है वहां भी काम किया, जहां पार्टी का विधायक है वहां भी काम किया, समान विकास किया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई विधायक ज़्यादा चिंता करता है वो ज़्यादा काम करवाता है, जो विधायक पीछे रह जाता है, विकास में चिंता कम करता है, वो पीछे रह जाता है। ये एक प्रकृति का नियम। विधानसभा महेंद्रगढ़ में सिर्फ विकास नहीं हुआ और आप इसी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा। तो आने वाले समय में आप बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, नेता कहे जाते हैं। आप इस संबंध में क्या एक्शन लेंगे, क्या अपनी पार्टी से कहेंगे कि महेंद्रगढ़ विधानसभा को आप कैसे भूल गए? प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस बात का भी अफसोस है, बहुत दुख है। हमारी पार्टी सत्ता के अंदर है और महेंद्रगढ़ की ऐसी दुर्दशा है। हम बाज़ार में जाते हैं तो अपने आप को गिलानी महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि किस मुंह से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राज के अंदर, सरकार के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत विकास हुआ है। हमारे पास वो शब्द नहीं हैं जो हम जनता के सामने फेस कर सकें और कह सकें। हम अपने आप में महसूस कर रहे हैं, परंतु दिल के अंदर, मन के अंदर एक पीड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो ये पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, बहुत जल्दी जो लोगों की जो तकलीफ़ है, जो हमने महसूस किया है, इसके लिए मैं इस पर बहुत गति से एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से आने वाले समय में इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का समुचित विकास करने का जो मैंने संकल्प लिया है, आने वाली 1 साल के अंदर या तो महेंद्रगढ़ विधानसभा का समुचित विकास होगा या फिर राजनीति से एक संन्यास की भूमिका में आम लोगों की तरह
जनता के लिए हम काम करेंगे, सामाजिक संगठन के लिए काम करेंगे। इस राजनीति से हटकर हम एक नई रास्ता को हम चुनेंगे। मतलब अगर 1 साल में विकास नहीं होता है तो आप राजनीति छोड़ देंगे? 1 साल के अंदर महेंद्रगढ़ विधानसभा में यदि काम नहीं हुआ और आम जनता ने ये महसूस नहीं किया कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में काम नहीं हुआ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस बात की घोषणा कर सकता हूं कि हम राजनीति से संन्यास लेकर अपने सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सामाजिक काम कुछ भी हो सकते हैं, वो समाज हित के लिए, इस ज़िले के लिए जितना संभव होगा वही करेंगे। हम राजनीति से कोसों दूर रहेंगे। अब छोटी सी बात करें अंत में, जिस प्रकार से नगर पालिका महेंद्रगढ़ है, पहले तो कहा जाता था विधायक और चेयरमैन पार्षदों की आपस में नहीं बनती है, लेकिन अब तो इनका कोई रोल ही नहीं है। एसडीएम साहब के पास चार्ज है, फिर भी कहीं कोई एक निशान भी नहीं मिल रहा है कि काम चल रहा है। इस विषय में हमने एसडीएम साहब से कई बार निवेदन किया और आपके चैनल के माध्यम से भी आज मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सबर का बांध टूट गया है, आप इस पर महेंद्रगढ़ इस नगर पालिका की सुध लीजिए। जब पैसे नगर पालिका के अंदर हैं तो काम करके दिखाइए, वरना इस विषय में हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ऊपर के अधिकारी हैं, जहाँ भी इस बात को रखने का जो स्थान है हम उस बात को रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे विश्वास है आने वाले समय में भी बहुत जल्दी महेंद्रगढ़ में जो लोगों ने जो तकलीफ़ झेली है उस तकलीफ़ को हम ज़रूर दूर करवाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में करें, फिर से पूछने के लिए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।